हेलो लिटिल वंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 तक कवर कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जनरल टर्म ऑफ एपी पढ़ा था। जनरल टर्म ऑफ एपी, कोई भी एपी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? A1, A2, A3 अप टू AN, ऐसे ही। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते थे? A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा अप टू सो ऑन, ऐसे लिखते थे हम। फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते थे, फिर अगली टर्म लिखने के लिए हम क्या करते थे? D ऐड करते थे, फिर इसमें एक और बार D ऐड करते थे। A प्लस डी ऐसे ही बना ना ये, क्लियर? तो इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है A1 इज इक्वल टू A, सेकेंड टर्म मतलब A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 थर्ड टर्म इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब ऐसे ये चलता जा रहा है। और AN को कैसे लिखेंगे? यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि अगर यहाँ पे 1 है तो जीरो कितने, D कितने टाइम्स है? 0 टाइम्स, 0D। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो D कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पे 3 है तो D कितनी बार है? 2 टाइम्स। तो अगर हमने nth टर्म लिखनी है किसी एपी की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस यहाँ पे n था तो यहाँ पे एक कम होगा, तो क्या होगा? n माइनस 1D। ठीक है, तो ये है nth टर्म ऑफ एन एपी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? a क्या थी हमारे पास? फर्स्ट टर्म। d क्या था? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और n क्या था कि कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमने, जैसे फोर्थ करनी है, फिफ्थ करनी है, सिक्स्थ करनी है, 11th 10th। क्लियर? तो आपने क्या रिमेंबर करना है कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12 एंड सो ऑन। अब देखो, अब इसमें हमने डिफरेंस निकालते हैं। पहले देखो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे हम? d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A1, ऐसे निकालते थे। A2 क्या है? 7 और A1 क्या है? 2 विच इज 5। ठीक है, अब ऐसे तो नहीं कि मैं हर बार 5 ऐड करती जाऊंगी फिर जाके मैं 10th टर्म निकालूंगी। अब जो पिछले वाला फॉर्मूला था, क्या? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 10th, तो n की जगह पे 10 पुट करेंगे। n क्या है हमारे पास? 10। d हमने निकाल लिया A2 माइनस A1 से। क्लियर? और फर्स्ट टर्म क्या है? 2, a इज इक्वल टू 2। इनको इसमें पुट करेंगे। अब देखो A10 क्या आएगा? a क्या है? 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1, d क्या है? 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू 5। ये 2 प्लस 9 इंटू 5 इज 45। तो ये क्या आएगा? 2 प्लस 45 इज 47। तो 10th टर्म क्या आएगी हमारे पास एपी की? 47। ये हमारा आंसर है। क्लियर? इजी? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 81। अब ये बोल रहे हैं कौन सी टर्म हमारे पास एपी की माइनस 81 होगी। ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, कोई टर्म जीरो है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलो सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि माइनस 81 मतलब हमें ए एन की वैल्यू गिवन है कि कोई टर्म है हमारे पास माइनस 81। हमने एन निकालना है कि वो कौन सी टर्म है। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म 21। डी क्या है हमारे पास? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 18। A1 क्या है? 21 विच इज माइनस 3। ठीक है, 18 माइनस 21 इज माइनस 3। अब फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। an की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस 81। a की वैल्यू क्या है? 21
n-1 इंटू डी क्या है -3, ठीक है। -81 इज इक्वल टू 21, यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n -1 इंटू -3 इज +3, प्लस माइनस की गलती मत करके आना एग्जाम में, ठीक है। तो 21 + 3 इज 24, -81 इज इक्वल टू 24 -3n, ठीक है। अब देखो 3n इज इक्वल टू 24 + 81, 3n इज इक्वल टू 105, तो n की वैल्यू क्या आएगी 105/3 इज 35, ठीक है। तो मतलब इस टर्म की 35th टर्म होगी जिसकी वैल्यू -81 होगी। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। अब देखो कोई टर्म जीरो है मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n-1 है। इसमें AP तो वही है, a और d की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब an क्या है जीरो पूछ रहा है। a क्या था 21 प्लस n-1, d कितना था -3। सॉल्व करते हैं, 0 इज इक्वल टू 21 -3n प्लस 3, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 24 -3n, 3n इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 8। तो मतलब इस AP की 8th टर्म 0 है। सो 8th टर्म इज 0। क्लियर। अब देखो ये तो हमारे पास ना होल नंबर में आ गया, नेचुरल नंबर ये एक n की वैल्यू। अगर हमारे पास सपोज n की वैल्यू 4/3 5/3 कुछ भी ऐसी आ जाती, तो क्या हमारे पास ये टर्म एग्जिस्ट करती है एपी में? नहीं। क्यों? क्योंकि टर्म्स क्या होती है हमारे पास होल नंबर नेचुरल नंबर में ही होती है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कोई भी एपी में ऐसी टर्म तो नहीं होगी कि 4/3 टर्म है, 5/3 टर्म है। अगर हमारे पास n की वैल्यू ऐसी आती है तो हमारे पास ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट ना करती, ठीक है। अब हमारे पास ये नेचुरल नंबर है तो 8th टर्म 0 है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिटर्मिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। अब इन्होंने दिया हुआ है कि थर्ड टर्म क्या है 5, मतलब a प्लस यहाँ पे n-1 करेंगे, 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एंड सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म 9 होनी चाहिए, तो क्या आएगा a प्लस 6d इज 9, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। AP फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तो हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक d की, ठीक है। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक इक्वेशन थी a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, एक थी a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। क्लियर। अब देखो इस इक्वेशन से फर्स्ट से और सेकंड से फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आएगी 5 - 2d, सेकंड इक्वेशन से a की वैल्यू क्या आएगी 9 - 6d, ठीक है। अब ये भी a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो 5 - 2d इज इक्वल टू 9 - 6d, ठीक है। तो -2d प्लस 6d इज इक्वल टू 9 - 5, 4d इज इक्वल टू 4, 4 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। इसको थर्ड इक्वेशन देते हैं। अब d की वैल्यू थर्ड में पुट करेंगे, पुट d इन इक्वेशन 3, ठीक है। देखो a इज इक्वल टू 5 - 2d था, d की वैल्यू 1, तो a इज इक्वल टू 5 - 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 1 है, ठीक है। a इज इक्वल टू 3। अब हम AP बना सकते हैं। AP क्या थी a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसी थी AP। a की जगह पे 3 पुट करो और d की जगह पे 1,
सॉल्व करो। 3 3 + 1 इज 4, 3 + 2 इंटू 1, 2 × 1 इज 2, 3 + 2 इज 5, 3 × 1 इज 3, 3 + 3 इज 6। तो ये आ गई हमारी एपी। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट नंबर्स। हमने चेक करके बताना है कि जो ये एपी है कि 301 उसकी टर्म है या नहीं। मतलब ए एन क्या गिवन है हमारे पास, 301, ए क्या है 5, डी निकाल सकते हैं, A2 - A1, 11 - 5 इज 6। क्लियर? अब पुट करो ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी में। ठीक है, ए एन क्या है 301, ए क्या है 5, एन हमने निकालना है, और डी क्या है 6। सॉल्व करो। 301 इज इक्वल टू 5 + 6n - 6। ठीक है, तो 5 - 6 इज -1, 301 इज इक्वल टू 6n - 1। यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। 301 + 1 इज इक्वल टू 6n, 302 आ जाएगा जब इसको ऐड करेंगे, इज इक्वल टू 6n। क्लियर? अब n की वैल्यू क्या आएगी, 302/6, ये 2 के टेबल पे कट रहे हैं, तो क्या आएगा n की वैल्यू 151/3। अब देखो, आपको बताया था कि जो n की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं आ सकती एपी की टर्म। तो 301 हमारे पास कोई भी टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, एंड में ऐसे लिख देना कि 301 इज नॉट अ टर्म इन दिस लिस्ट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इन्होंने बोला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो। देखो, सबसे पहले 2 डिजिट नंबर हमारे पास 10 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 2 डिजिट खत्म कहाँ पे होंगे, 99 पे। क्लियर? अब देखो, 10 डिविजिबल है 3 पे, नहीं। 11 नहीं। तो पहला 2 डिजिट नंबर कौन सा जो 3 पे डिविजिबल हो, 12। उसके बाद 15, फिर 18। ठीक है, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास, 99। 99 3 से डिविजिबल है, तो ये बन गई हमारी एपी। ये क्या है, एपी। अब इन्होंने पूछा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 पे डिविजिबल है। अब देखो, हमारे पास ये एपी की लास्ट टर्म कौन सी है, 99। जो ये एपी की लास्ट टर्म होगी, वही हमारे पास उतनी नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल है। मतलब ए एन की वैल्यू हमारे पास 99 है, ए की वैल्यू 12 है, और डी की वैल्यू 15 - 12 मतलब 3। क्लियर? अब इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, ए एन इज इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी। क्योंकि इसके बाद तो कोई 2 डिजिट नंबर है नहीं ना, जो ये वाली टर्म होगी उतने ही हमारे पास 2 डिजिट नंबर होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो वैल्यूज पुट करेंगे। क्लियर? 99 इज इक्वल टू 12 + 3n - 3। इसको सॉल्व करते हैं। 99 इज इक्वल टू 12 - 3 इज 9 + 3n। 90 इज इक्वल टू 3n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 30। मतलब हमारे पास 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। क्लियर? एनी डाउट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म।
टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब इन्होंने बोला है 11th टर्म फाइंड करनी है हमने, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। हमने एक तो A11 फाइंड करना है। A11 फाइंड करने के लिए हमारे पास A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और N पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने मेंशन किए टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, इन्होंने मेंशन किया फ्रॉम द लास्ट टर्म। अगर तो देखो ये सिंपली बोलता कि फाइंड द 11th टर्म, तो हमारे पास n की वैल्यू 10 आ जाती, मतलब 11 ही होती n की वैल्यू। एक मिनट, n की वैल्यू हमारे पास 11 ही होती और n-1 की फिर हमारे पास 10 आ जाती। पर ये बोल रहा है पीछे से 11th टर्म बतानी है। अब हमें ये तो पता नहीं इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। उसके लिए हमारे पास an क्या होगा, -62, a क्या होगा 10 और d क्या होगा 7 - 10 = -3। इससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगी, ठीक है, कि टोटल इस एपी में कितनी टर्म्स है। फॉर्मूला है an = a + n-1 × d। an की वैल्यू क्या है -62, a की वैल्यू 10, n-1 × d की वैल्यू क्या है -3। क्लियर, इसको सॉल्व करते हैं। -62 = 10, यहाँ पे -3n + 3। क्लियर, और 3n की वैल्यू क्या आएगी, 10 + 3 = 13, यहाँ पे -62 था, इधर आके +62, ठीक है। 3n = 75, n = 25। तो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं टोटल, n है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि पीछे से 11th टर्म होनी चाहिए। टोटल हमारे पास 25 टर्म्स हैं। देखो यहाँ पे एपी में A1, ये आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ सिर्फ, एग्जाम में नहीं ऐसे लिख के आना, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू A25, ठीक है। अब इन्होंने पीछे से 11th टर्म बोला है, पीछे से मतलब कि जो A25 है वो फर्स्ट होगी, जो A24 होगी वो सेकंड टर्म होगी, A23 थर्ड टर्म, ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। जब हम इसको ऐसे देखेंगे कि A25, फिर हमारे पास A25 फर्स्ट टर्म आ गई, A24, A23, A22, A21, A20, A19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 एंड सो ऑन A2 और A1। इन्होंने फ्रॉम द लास्ट बोला है ना, मतलब जो ये फर्स्ट टर्म थी, जो लास्ट टर्म थी वो फर्स्ट होगी, जो फर्स्ट थी वो लास्ट टर्म होगी, ठीक है। इन्होंने रिवर्स कर दी। अब देखो ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th। तो 11th टर्म कौन सी बनेगी, A15। A15 will be the 11th term from last। तो A15 की वैल्यू निकाल सकते हैं। A15 की वैल्यू कैसे आएगी, A15 = A + n-1, 15 - 1 is 14d, ठीक है। अब हमें A की वैल्यू मालूम है और D की और N की, ठीक है। A क्या है हमारे पास 10 और D क्या है -3। क्लियर, सॉल्व करेंगे, 10 - 42 = -32। क्लियर, ये हमारी होगी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। या फिर इसका एक और सोल्यूशन हो सकता है, और अगर आपने इतना सारा कुछ नहीं करना तो, जो हमारी एपी है
क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन अप टू -62। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म 10 है। अगर हमने फ्रॉम लास्ट टर्म लेना है तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आएगी -62। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, एपी को रिवर्स कर देंगे, मतलब -62 टू सो ऑन और फिर 4, 7 और 10। अब देखो ए की वैल्यू क्या है -62। इसमें देखो हमने डी निकाला था, डी क्या था यहाँ पे हमारे पास -3। ठीक है, अब डी निकाल लो, डी यहाँ पे कैसे निकलेगा, हम डी निकालने के लिए क्या करते थे, A2 माइनस A1, मतलब बड़ी वाली टर्म पहले लेंगे। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, तो हम इसको जनरल टर्म डी के फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं an माइनस ए एन माइनस 1। ठीक है, अब anth टर्म कौन सी है हमारे पास 10, an माइनस 1 क्या है हमारे पास 7, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। या फिर शॉर्टकट आप ऐसे समझ लो कि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, जो भी आपकी डी की वैल्यू है, अगर हम एपी को रिवर्स कर देंगे, पहले नॉर्मल डी की वैल्यू निकाल लो, अगर हम एपी को रिवर्स करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे -3 थी तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी 3। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, 11th टर्म निकालनी है, तो ए प्लस 10d, ए की वैल्यू -62, डी 10 और डी की वैल्यू 3, तो -62 प्लस 30 इज इक्वल टू -32। जो भी आपको आसान लगता है कि आपने पहले नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करके निकालना है, वैसे निकाल लो, या फिर एपी को रिवर्स कर दो। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 9, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। अब हमने क्या किया, कुछ एक सम है, मतलब कुछ रुपए हैं, 1000 रुपए, उसको इन्वेस्ट किया है एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, 1 साल के लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। जो ये एपी, जो इंटरेस्ट आएंगे कैलकुलेट करके, वो क्या एपी फॉर्म कर रहे हैं? इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मतलब कितना प्रिंसिपल, कितना सम हमने यूज किया है, 1000 रुपए यूज किए हैं, कितने रेट पे, 8% रेट पे, और कितने टाइम के लिए, पर ईयर मीन्स 1 साल के लिए। क्लियर? सबसे पहले इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा? प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट कितना है 8, और टाइम कितना है 1 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आया 800, सॉरी 80। क्लियर? अब हम फाइंड करेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास 1000 ही है, रेट 8% पे ही है, और टाइम कितना है 2 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 18, सॉरी 8 इंटू 2 इज 16, इंटू 10 इज 160। ठीक है, अब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, हमने बाद में चेक करना होगा ना कि ये एपी है या नहीं। एपी के लिए हमारे पास 3-4 टर्म्स तो होनी चाहिए ना, तभी पता लगेगा कि एपी है या नहीं। तो 1000 रुपीज 8% इंटरेस्ट पे, और 3 साल के लिए कितना होगा, सॉल्व करेंगे तो 240 रुपीज। क्लियर? एंड सो ऑन। देखो फर्स्ट ईयर के एंड में हमारे पास कितना इंटरेस्ट था 80, सेकेंड में कितना था 160, थर्ड पे 240, एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक नंबर का सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये एपी फॉर्म हो रही है कि नहीं। एपी में क्या होता है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। देखो सबसे पहले d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 160 माइनस 80 विच इज 80। अब दूसरी टर्म्स लेंगे A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 240, A3 माइनस A2 माइनस 160 इज इक्वल टू 80। अब हमारे पास A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आ गया, तो यस इट फॉर्म्स AP। क्लियर?
इतना तो हमें पता चल गया। अब उसने क्या बोला था कि पहले तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है। तो उसने बोला डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, यस इट फॉर्म्स एपी। अगर बोल रहा है इफ सो, अगर एपी फॉर्म कर रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के एंड में हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। वो तो हम वैसे भी सिंपल इंटरेस्ट से फॉर्मूला से यूज कर सकते थे, यहाँ पे टी की जगह जगह पे 30 फिल कर देते। पर इन्होंने बोला कि मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, मतलब एपी से 30 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालना है। देखो एपी हमारे पास क्या आई थी, 80, 60, 160, 240। इसमें ए क्या है, 80, और डी क्या है, 80, और एन हमें पता है कि 30 ईयर्स का निकालना है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए 30 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 80, प्लस एन की जगह पे 30 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 80। ठीक है, 80 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 80। ठीक है, यहाँ पे 29 टाइम्स 80 है, यहाँ पे 1 टाइम 80, तो क्या बनेगा 30 इंटू 80। तो ए 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2400 रुपीज। तो ए 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास कि 30 ईयर्स के बाद हमारे पास इतना इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स। एक हमारे पास फ्लावर बेड है, मतलब किसी गार्डन में ऐसे, ठीक है। 23 रोज प्लांट्स है उसमें, इन द फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, इसमें 23 रोज प्लांट्स हैं, ठीक है। 21 इन द सेकेंड, सेकेंड में कितने हैं 21, 19 इन द थर्ड, ऐसे, एंड सो ऑन, ठीक है। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, लास्ट हमें नहीं पता कौन सी है, मान लो कोई nth रो है, उसमें 5 रोज प्लांट्स हैं। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। देखो सबसे पहले 23 थे, फिर 21, फिर 19, और एंड वाले में हमारे पास 5 रोज प्लांट्स ही बचे। क्लियर। अब देखो ये एपी बन रहा है कि नहीं, पहले डी फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1 मतलब 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। फिर A3 माइनस A2 चेक करेंगे, 19 माइनस 21 अगेन -2। तो यस इट फॉर्म्स एपी, क्लियर है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आएगी 23, डी की वैल्यू क्या आएगी -2। अब इन्होंने बोला हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, मतलब हमें पता है कि लास्ट टर्म कौन सी है, ए एन, मतलब 5 है, 5 रोज प्लांट्स बचे हैं, बट ये कौन सी रो है वो नहीं पता, तो हमने एन फाइंड करना है। कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास 5, ए क्या है 23, एन हमने फाइंड करना है, और डी क्या है -2। सॉल्व करो, 5 इज इक्वल टू 23 प्लस यहाँ पे n और -2 -2n -1 -2 +2, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, 2n इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इज इक्वल टू 30, तो n इज इक्वल टू 15, मतलब 15 रोज हैं, लास्ट वाली रो में हमारे पास 5 प्लांट्स बचे हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे ना एक गलती होगी, एक मिनट, प्लस माइनस की गलती होगी। आपने एग्जाम में ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की गलती ना हो, वरना आते हुए भी सारा कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 25 माइनस 2n, तो 2n इज इक्वल टू 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 20। हाँ तो अब n की वैल्यू 20/2 इज इक्वल टू 10, तो देर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड। हाउ मेनी रोज यही पूछा था, लास्ट वाली में 5 थे। क्लियर। आपने ये चीज नोट की होगी कि 5.2 एक्सरसाइज में हमने क्या किया, सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर ये फॉर्मूला अच्छे से कर लिया, याद भी कर लिया, और अप्लाई करना भी आ गया, तो हमारे सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 1 2
3 और 4 वेरिएबल्स हैं इसमें। सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा है हमारे पास कि 3 वेरिएबल्स हमें पता है और फोर्थ निकालना है। या तो हमने an निकालना है, या a निकालना है, या n, या फिर d। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, इससे आपके सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे और आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है? और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है प्लस माइनस की। जैसे कि अभी यहाँ पे गलती हो गई थी, तो मैंने आंसर पहले 15 निकाल दिया था। आता तो था लेकिन कैलकुलेशन की वजह से फिर सारा गलत हो जाएगा। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।